गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं रहने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पासपोर्ट कैसे बनवाएं, पासपोर्ट बनवाने के क्या क्या प्रोसेस हैं। अभी तक मैं जो ब्लॉगिंग करता हूं वो इंडिया की ब्लॉगिंग करता हूं। मैं सोच रहा था कि किसी अदर कंट्री में भी जाके कुछ ब्लॉगिंग करूं, आप लोगों के लिए कुछ दिखाऊँ, और मेरा भी मन है घूमने का। तो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं पासपोर्ट बनवाने की, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या सही होना चाहिए, तो आज आपको सही जानकारी देने वाला हूँ। कितने दिन में होता है, कितना चार्ज लगता है, कहाँ पर पैसा देना पड़ता है, कहाँ पर नहीं देना पड़ता है, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और हम कौन सा पासपोर्ट बनवाएं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, और चैनल पर तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नए हो गए भाई, हमारा नया चैनल है तो सपोर्ट करो भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, कितना टाइम लगता है, तो इसके लिए 3-4 वीडियो मैं बना दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कितना खर्चा आता है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, पासपोर्ट 2 प्रकार के ज़्यादातर लोग बनवाते हैं। एक तो हमारा हो गया तत्काल हो गया, और एक कुछ टाइम के लिए होता है, यानी कि कुछ टाइम लगेगा तत्काल में, तो आपको 1 हफ्ते से पहले या 1 हफ्ते में आपको पासपोर्ट बनके हाथ में मिल जाएगा। बट जो तत्काल नहीं होता है उसमें आपका जो टाइम है वो करीब 20 से 1 महीने का लग जाता है। तो आप ये देख लो कि आप तुरंत जा रहे हो या फिर कुछ देर रुक के जा रहे हो। और तत्काल में आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, कोई भी कंप्लेंट नहीं होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा होने चाहिए। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं, वो आप पढ़े लिखे का बनवा रहे हैं या फिर अनपढ़ का बनवा रहे हैं। पढ़े हुए में और अनपढ़ में क्या डिफरेंस है, तो बताना चाहूँगा। अगर आप एक पढ़े लिखे का पासपोर्ट बनवाते हैं, मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ भाई, आप समझ लेना, तो आप दूसरी कंट्री में जॉब भी कर सकते हैं। और अनपढ़ का बनवा रहे हैं तो आप घूम सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब नहीं कर सकते हैं। मैंने यही सुना है, मेरे लिए जो बताया था, बाकी आप यूट्यूब पर और सर्च कर लेना बारीकी से। मेरे लिए तो यही बताया गया था कि जो अनपढ़ का बनवाएगा वो जॉब नहीं कर सकता है, घूम सकता है कहीं पर भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 प्रकार के तो इस तरीके से हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए वो यूज़ में लेना है। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, अगर आप तत्काल जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो उसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th का सनद मार्कशीट हो गया, ये 3 डॉक्यूमेंट तो हैं। 3 डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑन होना चाहिए, वो वोटर आईडी हो या फिर बैंक का पासबुक हो। और इन सारे डॉक्यूमेंट में, वो कोई भी डॉक्यूमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट में आपकी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ प्लस एड्रेस, ये सब कुछ मैच खाना चाहिए। कोई भी वर्ड आगे पीछे या फिर स्पेस भी नहीं है। जैसे कि मेरे पापा का नाम सूरज पाल है, एक डॉक्यूमेंट में सूरज स्पेस पाल, और दूसरे डॉक्यूमेंट में सूरज विदाउट स्पेस पाल, सूरज पाल, तो वो डॉक्यूमेंट मेरा वेरीफाई यानी कि वो काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर स्पेस है, जैसे कि मेरा नाम राकेश कुमार है, तो कुमार और राकेश के बीच में जो स्पेस है वो होना चाहिए। जो भी आप 10वीं की मार्कशीट लगा रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ जो नाम है वो ही आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, वरना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें दिक्कत आ सकती है। क्या क्या दिक्कत आएगी उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो आपके पास तत्काल में 4 डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। अगर आप तत्काल नहीं बनवाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट वो अच्छा है, सेफ तरीका है। तत्काल में पूछताछ बहुत होती है कि कहाँ जा रहा है भाई, किडनैप तो नहीं है, कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें पूछताछ करती है पुलिस वेरिफिकेशन में भी।
तो वो नहीं होगा। तो वो आपके लिए कैसे बनवाना है, तो उसके लिए आपके पास एक तो आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे का बनवा रहे हैं तो आपके पास 10th का मार्कशीट सनद होना चाहिए, पैन कार्ड भी हो, आधार कार्ड भी हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। उसमें आपके लिए 2 या 3 डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा, 2 डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा, बट वहाँ पर आपके लिए 3 डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी जो अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, बस यही 2 से हो जाएगा। आप बैंक की किताब भी लगा सकते हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है, स्पेलिंग है, फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होना चाहिए। एड्रेस भी सेम होना चाहिए, एड्रेस में भी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे सब कुछ है। तो आप नज़दीकी किसी भी ऑनलाइन एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। जिसकी जो फीस है वो विदाउट तत्काल वाले के, यानी कि जो 15-20 दिन 1 महीने में मिलता है, बन जाता है, उसका जो फीस है 1500 रुपये लगता है। ऑनलाइन एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो वो 200-300 रुपये, 100 रुपये प्लस कर देगा। अगर आप तत्काल बनवा रहे हैं तो भाई तत्काल में फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल सा हो जाता है। तो आप देख लो भाई, तत्काल में या फिर नॉर्मल जो भी बनवा रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस है। उसके बाद आपके लिए बताना चाहूँगा कि आप तत्काल भी नहीं बनवा रहे हैं और आपके लिए जल्दी पासपोर्ट बनवाना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन मिलता है हमारे लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट। तो आप जिस एजेंट से बनवा रहे हैं उससे बोलो कि जल्दी डेट किस तारीख को मिल रही है। यानी कि मैंने जो अप्लाई किया था वो किया था 19 तारीख को, और मेरे लिए अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग डेट मिल रही थी। जैसे कि मैंने जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाला था लोकेशन, वो बदायूं को डाला था। बदायूं के लिए मेरा पड़ा था 27 तारीख को, 19 को अप्लाई किया, 27 को, यानी कि 7 दिन में। उसके बाद हमारे लिए बरेली का मिल रहा था 3 तारीख को, और हमारा मुरादाबाद के लिए मिल रहा था और आगे के लिए। तो आप एजेंट से ये पूछो कि जल्द कौन से कहाँ लोकेशन पर हमारे लिए डेट मिल रही है, तो उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है, ये सारे काम करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करना सही नहीं है। आप पूरा वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आपको लिए देखना है तो हमारे इसी चैनल पर मिलेगा बहुत जल्द। और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने छोटे भाई को ही समझ के सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, थैंक यू।